नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे, आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, क्या सभी पति परमेश्वर होते हैं? अक्सर ये कहा जाता है कि पति परमेश्वर होते हैं। अगर पति परमेश्वर होते हैं तो परमेश्वर जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? क्योंकि हाँ, हमारी कुंडली में, स्त्री की कुंडली में गुरु का सही ना होना, नीच राशि में बैठा होना और या बुरे स्थानों में बैठा होना, शत्रु राशि पे बैठा होना, ये दर्शाता है कि इनका गुरु अच्छे भाव का नहीं है, तो इन्हें पति से सुख नहीं मिलेगा और पति इनके प्रति जिम्मेवार नहीं होगा। तो क्योंकि गुरु जो होते हैं हमारे धन के, पति के, पुत्र के, इनके कारक होते हैं। गुरु अच्छे होंगे तो इन सब चीज़ों में हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर ये गुरु अच्छे नहीं होंगे, अच्छे भावों के नहीं होंगे, तो फिर आपको इन सब चीज़ों में कमी नज़र आएगी। और ये हमारी पहले से ही कुंडली में फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि फलानी रिश्ता कराया, हमें ऐसी जगह करा दिया कि हम दुख पा रहे हैं। नहीं, आपकी कुंडली में पहले से ही फिक्स होता है कि आपको ऐसा पति मिलेगा या पति को ऐसी पत्नी मिलेगी। तो आपने अपने गुरु को ठीक करके चलना है हमेशा, क्योंकि जो आपने पीछे जो गुरु का अनादर किया है, धर्म स्थान का अनादर किया है और पति का अपमान किया है, पत्नी को छोड़ के किसी पर पुरुष के पास गए हैं या कुछ भी ऐसा किया है जिसके कारण आपको इस जन्म में गुरु अच्छा फल नहीं दे रहे और अच्छे भावों में नहीं बैठे। जब अच्छे भावों में नहीं बैठे तो अच्छा फल भी नहीं देंगे, और तो फिर आपने गुरु को ठीक करके चलना है। ऐसे ही पति की कुंडली में है कि हर स्त्री लक्ष्मी नहीं होती है, कि ये कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी होती है बहू, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं होगा, शुक्र नीच राशि में बैठा होगा, शुक्र अगर अच्छे भावों में नहीं बैठा होगा या अपनी शत्रु राशि में बैठा होगा, तो स्त्री का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है जैसा गुरु का होता है और ऐसे ही शुक्र का हो जाता है। तो उस व्यक्ति को भी पत्नी से सुख नहीं मिलता। पत्नी जो है करेक्टरलेस हो जाती है, और या फिर जो है जवान चलाने वाली हो जाती है, या घर से बार बार भागने वाली हो जाती है, या किसी ना किसी कारण पत्नी का सुख नहीं मिलता। इसलिए पति को हमेशा अपने शुक्र का जो है ध्यान रखना चाहिए, शुक्र के उपाय करने चाहिए, और पत्नी को हमेशा गुरु के उपाय करने चाहिए। जब ये दोनों अपने अपने ग्रहों के उपाय करेंगे तो उसमें इनको अच्छा फल मिलना शुरू होएगा। तो आप, क्योंकि जो पति शराबी है, कबाबी है और परिस्त्री गमन है या कुछ भी ऐसा करता है और घर का इग्नोर करके चलता है, घर की जिम्मेवारियां नहीं समझता है, पत्नी का सबके बीच में अपमान करता है, तो वो पति जो है परमेश्वर कहलाने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि पति परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर कहलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि गुरु आपकी पापी ग्रहों की दृष्टि में है, इसलिए उनका स्वभाव भी ऐसा है। और ऐसी ही पत्नी जो है लक्ष्मी कहलाने के काबिल नहीं है। जगह अगर वो इस तरीके की हरकतें करती हैं तो वो भी स्त्री कहलाने के काबिल नहीं है। तो आप जब पुरुष अपनी कुंडली में शुक्र को ठीक करेगा तो उनकी जो है पत्नी का स्वभाव ठीक होगा और लक्ष्मी रूपा होगी। ऐसे ही पत्नी अगर जब गुरु का जो है उपाय करके चलेंगी, गुरु को ठीक करके चलेंगी, तो पति का जो है स्वभाव ठीक रहेगा उनके प्रति, परिवार के प्रति। तो आप दोनों ही अपने अपने ग्रहों का जो है उपाय करके चले, क्योंकि इस जन्म में जो मिला है उसे तो भोगना ही है, उसे भोगे बिना आप नहीं जा सकते। अगर आप सोचते हैं कि हम इनको सुधारें नहीं और अपने ग्रहों को भी ठीक ना करें और हम दूसरी जगह शादी कर लें, तो ये तो आपकी कुंडली में ही है योग, तो आप कहीं भी शादी करोगे, कैसे भी करोगे, तो आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा ही। उससे कुछ नहीं होता कि एक जगह स्मेल आ रही है तो थोड़ी दूर पे बैठ जाओ तो वहाँ नहीं आएगी, वहाँ भी आएगी। तो आपने अपने ग्रहों को ठीक कर लो, अपने गुरु को ठीक कर लो, और जो है पुरुष अपनी जो है शुक्र को ठीक कर लो। अगर दोनों ही कोई नहीं करते हो तो तुम्हारा जो है पिछला जन्म का ऐसा ही बंधन है और इसको ऐसे ही निभाना पड़ेगा। तो क्योंकि आप दोनों ही जब उपाय नहीं करोगे तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा पापी ग्रहों की दृष्टि में है आपकी कुंडली, इसलिए आप एक दूसरे के प्रति लापरवाह हैं। कोई उपाय नहीं करना चाहते और कोई ना शुक्र को ठीक करना चाहते हैं, ना जो है स्त्री अपने गुरु को ठीक करना चाहती हैं। तो फिर इसके लिए तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। आप करिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।